CNJS एकेडमी। तो इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, चैप्टर वाइज, वन बाय वन सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो हमने 9th की एनसीईआरटी उठाई है, ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्होंने बताया कि भारत एक विशाल देश है, ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इसको हम समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए, इन्होंने कहा कि भारत भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित। तो हम एक ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोब पे जो ऐसी लाइनें होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। सॉरी सॉरी, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ग्लोब पे ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो ग्लोब पे कुछ आपने ऐसी ऐसी लाइनें देखी होंगी, ग्लोब पे आपने ऐसी ऐसी लाइनें देखी होंगी कुछ। ग्लोब पे आपने ऐसी लाइनें देखी होंगी। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं इनको बोलते हैं, ठीक। और कुछ ग्लोब पे रेखाएं ऐसी ऐसी होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, आपकी जो ये रेखाएं हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ये वाली रेखा है इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है दोस्तों, और हमारा भारत कहाँ स्थित है, ये आपको जो है बीचों बीच में जो ग्लोब को काटती है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक। और ये जो बीचों बीच में देशांतर जाती है इसको भी 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को नॉर्थ कहते हैं, 0 डिग्री ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बोलते हैं, 0 डिग्री नीचे वाले भाग को साउथ बोलते हैं, इधर वाले भाग को ईस्ट बोलते हैं, इधर वाले भाग को वेस्ट बोलते हैं। हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत यहाँ पे कहीं उत्तरी गोलार्ध में ऐसे स्थित है। ओके दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अगर हम और शुद्ध रूप में क्या कहें तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि इसका कोई भी हिस्सा पश्चिम में नहीं है। तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, अब अगर हम भारत का विस्तार देखें, अगर मान लेते हैं ये भारत का मैप है, ठीक है, अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक। नॉर्थ नॉर्थ क्यों है, क्योंकि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। अगर इसकी देशांतरी विस्तार की बात करें, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर इसकी देशांतरी विस्तार की बात करें तो 86 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, ये इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, इंडिया का हम मैप बनाएं
अगर दोस्तों हम इंडिया के मैप बनाते हैं, एक थोड़ा सा मैप ड्रा करते हैं। ये हमने एक इंडिया का रफली मैप बना लिया है, ठीक है। तो हम इस पे शो करते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसके बोल रहा है, अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक। अगर हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करें, ऐसे देशांतर रेखाएं होंगी पूरी ग्लोब पे, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कहीं आएगा। तो इसकी बात करें तो 68 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि ये तो हमने देख लिया, ठीक। अब आगे क्या कहता है कि जो कर्क रेखा है ये भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा यानी 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। जो ये रेखा है ना, ये भारत को कितने भागों में डिवाइड करती है? नॉर्थ रेखा, ठीक है। ये वाली रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। यहाँ पे कहीं गुजरात पड़ेगा, गुजरात से होकर जाती है, राजस्थान से होकर जाती है, एमपी से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, ठीक है। फिर झारखंड से होकर जाती है, फिर ये त्रिपुरा से होकर जाती है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल कहीं पे पड़ेगा, वहाँ से भी होकर जाती है, और मिजोरम से होकर जाती है, ठीक है। 8 राज्यों से ये भारत को दो भागों में डिवाइड करती है और ये भारत को 8 राज्यों में, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर हम एक ग्लोब बनाए यहाँ पे, अगर हम एक ग्लोब बनाए, ठीक है, जो रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं इक्वेटर। और जो इसके नीचे जो है 23 डिग्री एंड हाफ लाइन होती है,
साउथ इसमें लिखा होता है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। 0 डिग्री के जो ऊपर लाइन होती है इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा था हमारा सब्जेक्ट। ठीक, भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से कितना हम बताया, ये हम मान लेते हैं भारत का मैप है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक भारत का नक्शा है या मैप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार बता रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना बता रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बता रहा है। ठीक, और इसका जो देशांतरी विस्तार कितना बता रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, ओके। ये यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है, सातों महाद्वीप के नाम दिए इसे, उत्तरी अमेरिका, ठीक, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये अंटार्कटिका। सातों महाद्वीप के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे। कर्क रेखा जो है भारत को क्या 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, कितने बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक, द्वीप समूह है, बंगाली खाड़ी में स्थित है वो। ठीक, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। हालांकि आपको इसको एटलस से ही देखना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा आपको फिर भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, अरब सागर है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे एक द्वीप है, इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे एक द्वीप है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, वही बात ये कह रहा है। और कह रहा है कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा ये कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से। ठीक, 8 राज्यों से होकर जाती है। जैसे कि इसका अगर
देखना चाहें 8 राज्य तो एक ट्रिक याद रख लीजिए, क्या है? गरम, छाछ, परम। छाछ तो सब लोगों ने पी होगी बचपन में, ठीक। तो देखिए, का से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, माँ से हो गया मध्य प्रदेश एमपी, छा से हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कह रहा है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु था, इंदिरा बिंदु कहा जाता था, 2004 में लहरों के कारण जलमग्न हो गया, ठीक है। सुनामी में लहरें आई और इसके कारण ये जलमग्न हो गया। अगर हम आगे चले, भारत के आकार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया है, ठीक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। कितने परसेंट है दोस्तों? 2.4% है। ये स्लाइड हो गई है, अगला स्लाइड चलते हैं हम लोग। कितना है दोस्तों? 2.4% है, ठीक। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। इससे पहले बड़े देश कौन से हैं? सिर्फ भारत से पहले सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, ठीक, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। फिर आपका आएगा, है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका आएगा ब्राजील, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े 6 देश हैं, इसके बाद भारत आएगा ऑस्ट्रेलिया के बाद, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आएगा, ओके। तो 7वां बड़ा देश है। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा क्या होती है? अगर हम ये स्थलीय सीमा ये होती है, अगर हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, ये भारत की टोटली स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो इसके स्थलों को मिलाती है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी है दोस्तों? ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है? 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम समुद्री तट रेखा मिलाएं, अगर हम, ठीक, एक मिनट, अब ये तो हमने बात करी इसकी, ठीक। अब ये बात कर रहा है, अब ये बात कर रहा है समुद्री तट रेखा की बात। यहाँ पे समुद्र होगा, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे है दोस्तों समुद्र की नहीं है?
यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है दोस्तों, इधर है अरब सागर है। अगर हम ये वाली लाइन की बात करें, अगर हम ये दूसरे मार्कर से ले लें, अगर हम ये स्थलीय सीमा की बात करें, ये सीमा की बात करें, ठीक है, जो यहाँ तक समुद्र से मिली हुई, ये इसकी बात करें, प्लस यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, उसकी बात करें, यहाँ पे लक्षद्वीप होगा। अगर इन सब को मिला के बात करें तो कितनी है दोस्तों, तो ये है 7516 किलोमीटर। कितनी है, 7516 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है, नवीनतम वलित पर्वत है। कितने हैं दोस्तों, न्यू फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है। भारत के दक्षिणी का भूभाग, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है, कह रहा है इसके दक्षिण का भूभाग क्या है, उत्तर में चौड़ा है, ठीक है। अब ये कह रहा है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया है, ठीक। इसके जो दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, लेकिन 22 डिग्री के बाद ये सकरा होता गया है। इसको देखिए, इस लाइन को, ठीक है। ये कह रहा है उत्तर में तो चौड़ा है, ये वाला भाग तो चौड़ा है, लेकिन इसके बाद से 23.5 डिग्री के बाद से ये देखिए सकरा होता चला गया है। वही बात कह रहा है कि यहाँ से सकरा होता चला गया है और उत्तर में चौड़ा है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत, आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद प्रूफ के साथ, ठीक। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व बंगाल खाड़ी स्थित है, दिखा दिया गया है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री, 30 लाइनें अक्षांश की हैं लगभग, और 30 डिग्री लाइनें जो है लगभग देशांतर की हैं, ठीक। फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ठीक है। पूरब पश्चिम का जो विस्तार है, उत्तर दक्षिण का विस्तार है, कम प्रतीत होता है, ठीक है। भारत गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है दोस्तों, 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और स्थानीय और ये अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, ये हमने इंडिया का मैप ले लिया। सपोज दैट आप अगर यहाँ पे गुजरात में हैं, ठीक है, यहाँ गुजरात में है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा कहीं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 आवर का अंतर है इनके समय में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर 7 बजे होंगे सुबह के, ठीक है, अगर यहाँ सुबह के 7 बजे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 घंटे पीछे होगा, है ना। अगर वहाँ पे सुबह 7 बजे होगा तो हो सकता है यहाँ 5 ही बजा हो, ठीक है, 2 घंटे पीछे है, ओके। भारत का क्या है, 2 घंटे का अंतर, अतः 82.5 इंच को क्या माना गया है, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर माना गया है। मतलब समय मापने के लिए भारत की यमुनोत्तर को 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा को भारत का समय नापने का माना गया है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक इंडिया का मैप ड्रा करें, ठीक है, रफली सा मैप एक ड्रा करते हैं,
अभी हमने एक रफली इंडिया का मैप ड्रा कर लिया है ऐसे ही, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो भारत का यमुनोत्तर है यहाँ, ये 82.5 डिग्री कितना है, ईस्ट को ही भारत को यमुनोत्तर रेखा माना गया है, ठीक है। ये मानक समय रेखा हमारी, मानक समय रेखा है, जो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के समीप एक जगह है, इलाहाबाद के समीप जो आज प्रयागराज है इसके समीप एक जगह है, मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है, मिर्ज़ापुर से होके। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, ठीक। 82.5 इंच को भारत की पूर्व देशांतर माना गया है। भाई एक समय मापने के लिए हमको आवश्यकता होती है यमुनोत्तर की, तो हमने इसी को अपना जो है समय मापने के लिए माप लिया है, ठीक है, मापने के लिए, ठीक। भारत तथा विश्व को देखते हैं। कहीं कसर, भारत तथा विश्व देखते हैं, विश्व की बात करें, ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया के कहाँ पे स्थित है, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इसको आप लोग अपनी एटलस में देख सकते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। इसका विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, ठीक, पश्चिम में कहाँ, यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक है। पश्चिम में यूरोपीय देशों को मिलाता है, पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, और भारत को यह एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार क्या है, हिंद महासागर में फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं, ठीक। आगे चलते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसीलिए इसका नाम ही भारत के नाम पर रख दिया गया, हिंद महासागर। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसी नाम पर रख दिया गया, ठीक है। 1869 में क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच क्या हुआ कि 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। किससे हुई, सुएज नहर खुलने से हुई। देखिए कैसे कम हुई, देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे सुएज नहर, पहले क्या होता था, भारत से अगर हम यूरोप जाते थे तो हमें भारत से यूरोप जाने के लिए ये रास्ता तय करना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें जो है कई दिन, कई घंटे, कई दिन लग जाते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे सुएज नहर खुल गई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सुएज नहर खुल गई, तो हमें भारत से यूरोप जाने के लिए एकदम शॉर्टकट, ठीक। कितनी दूरी कम हो गई, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, ठीक है। अब देखिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है कि नहीं है ये भारत, वही बात कह रहा था, ठीक। तो इसके नीचे ये हिंद महासागर है, भारत के नीचे, जो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब ये बता रहे हैं कि विश्व के 7 बड़े देश, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए थे, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर है, ठीक। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3.28 वर्ग किलोमीटर है। अगर ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र की बात करें 7.69 है, ठीक। अब इन्होंने थोड़ा सा ये बताया है कि अगर हम भारत का एक इन्होंने मैप बना दिया है, ठीक है। अगर हम भारत के देशांतर की बात करें, ये देशांतर के विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें
84 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें डिस्टेंस की, तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 3214 किलोमीटर है। इसकी अगर बात करें तो कितना है ये? 3214 किलोमीटर। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें, तो कितना है? 2933 किलोमीटर है। ये देखिए 2933 किलोमीटर है ये। तो पूरब से पश्चिम की डिस्टेंस ये है, उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस ये है। ठीक ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संपर्क रहा है। ठीक है भाई, हम लोग एंशियंट टाइम में भी व्यापार वगैरह करते थे समुद्री माध्यम से। ठीक, परंतु यह समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले समुद्री इतने बड़े बड़े जहाज नहीं हुआ करते थे, तो भूभागों से, दर्रों से होके जाते थे हम लोग। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, दर्रों से होके आते थे। ठीक है, जैसे ह्वेन आया, चाइना से दर्रों से होकर आया। ठीक है, और ये बहुत सारे चाइना से आए, ह्वेन आया, मेगास्थनीज उधर से आया, मध्य एशिया से, तो ये सब दर्रों से होकर आए। ठीक, क्या इन मार्गों में प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, इनसे क्या हुआ कि हमसे आते जाते गए, 4 चीजें हमने उनसे सीखी, 2 चीजें उन्होंने हमसे सीखी, या हमने भी उनसे 2 कुछ आदान प्रदान ज्ञान का होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार उपनिषदों में विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आज संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके। ठीक, बहुत सारी चीजें भारत से गई। ठीक, मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार के लिए अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला। ठीक है, स्थापत्य कला मतलब होता है भवनों का निर्माण करने की कला। ठीक, वास्तुकला में भी यही आता है कि प्रतीक जैसे मीनार हो गई। ठीक है, गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। अब भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत दक्षिण एशिया में क्या है, क्योंकि भारत दक्षिण में पड़ता है तो इसको दक्षिण एशिया में बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में इस टाइम टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में कहाँ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, ठीक, नेपाल और भूटान के साथ, ठीक, तथा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक, सीमाएं कहाँ उत्तर पश्चिम में? भाई अगर ये भारत का हम छोटा सा मैप बनाएं, ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप हो गया। ठीक, तो यहाँ पे पाकिस्तान होगा आपका। ठीक, वही कह रहा, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। ठीक, और अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान होगा, इसके साथ सीमा लगेगी। ठीक, उत्तर में यहाँ पे चाइना होगा आपका। ठीक, यहाँ पे चाइना होगा। ठीक, नेपाल यहाँ पे होगा आपका, यहाँ नेपाल होगा, यही भूटान होगा। ठीक है, भूटान भी यही होगा। पूर्व में म्यांमार होगा, यहाँ बांग्लादेश होगा। ठीक है, ये इलाहाबाद बांग्लादेश होगा, यहाँ पे म्यांमार होगा कहीं पे। ठीक है, के साथ लगते हैं। 1947 से पूर्व क्या था? भारत 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे? प्रांतों का शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्ता मानकर स्वीकार किया जाता था। क्या होता था? 1947 प्रकार के 2 प्रकार थे, एक प्रांत होता था और एक रियासत होता था। ठीक, प्रांतों में क्या होता था कि वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पे शासन करता था। रियासतों में क्या होता था? राजा महाराजा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेते थे, और राजा महाराजा वहां पे शासन करते थे अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्वीकार करके। ठीक,
अब ये देखिए पाकिस्तान की सीमा यहाँ से लग रही है भारत की, ये पाकिस्तान की सीमा हो गई उत्तर पश्चिम में। ठीक, यहाँ अफगानिस्तान हो गया। ओके, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये आपका चाइना हो गया पूरा। ठीक है, ये पूरा चाइना हो गया। ठीक, ये नेपाल हो गया। ठीक, ये भूटान हो गया आपका। ठीक, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया। यहाँ पे हमारा समुद्र से लगने वाला पड़ोसी श्रीलंका हो गया। ठीक, यहाँ पे मालदीव हो गया, है ना। ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, यहीं पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक, यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है इसकी, है ना। ओके, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। अब ये कह रहा है दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव है। हमने बता दिया ये मालदीव है और ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता जिसे क्या कहते हैं, ये देखिए, इस रास्ते को बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं, या मन्नार की खाड़ी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, द्वारा जो है अलग होता है। ठीक, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहीं पे हीरो हीरोइन जैसे कैटरीना कैफ वगैरह वेकेशन वगैरह मनाने वहाँ पे जाते हैं अपना। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में आप लोग एशिया के मानचित्र में देखा होगा भारत कैसे अलग दिखाई देता है। एटलस खोलिए, देखिए कैसे अलग दिखाई दे रहा है। ठीक, क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा स्कूल देख रहा है, स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। तो आप लोग, एक पोर्टल है स्कूल भुवन नाम का पोर्टल है, इस पे जाके आप मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। चाहे प्राकृतिक संसाधन का देखना हो, पर्यावरण पे देखना हो, सतत विकास के बारे में देखना हो, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो हमने आपको कर्क रेखा के लिए ट्रिक बताया था, गरम छाछ पत्रम। ठीक है, तो ये गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब देखिए उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बात खत्म हो गई। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये भारत हो गया, है ना। इधर ईस्ट होगा, इधर, है ना। सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं, नेपाल के साथ लगती हैं। ठीक, ग्रीष्म रात में अगर आप कावारत्ती जाना चाहें तो किसके साथ बदल रहे हैं, कावारत्ती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। मेरे मित्र एक ऐसे पड़ोसी देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ठीक, अभी क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीप के नाम बताएं। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार है। अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप है, सॉरी लक्षद्वीप है। ठीक है, दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, तो जैसे द्वीपीय देश कौन सा पड़ोसी, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है पड़ोसी हमारा। ठीक, मालदीव हमारा पड़ोसी है। ठीक, यही है। उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, इसका रूस, कनाडा, चाइना, रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े हैं। ठीक, निम्नलिखित में से हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताएं। उत्तर पश्चिम में कौन आएगा, पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा। उत्तर में कौन सा आएगा, चाइना आएगा, चीन आएगा। ठीक है, और उत्तर पूर्वी में कौन कौन सा आएगा, उत्तर पूर्वी में आपका आएगा म्यांमार और बांग्लादेश।
ठीक। भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम बताएं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी दूसरे कर दिया है। ठीक है। सूर्योदय में गुजरात में पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि राज्यों में घड़ी एक ही समय है? क्योंकि हमारा जो मानक समय है 82.5 अंश है, वो इलाहाबाद की मिर्जापुर से जाता है, तो उसका जो देशांतरी समय, उसका जो देशांतर है वहाँ पे उसका अलग देशांतर है, इसलिए बीच में 2 घंटे का वेरिएशन आ जाता है। ठीक है। हिंद महासागर भारत की केंद्रीय स्थिति किससे लाभ कैसे हुआ भाई? हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति लाभ ये हुआ कि हम वहाँ के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में पड़ता है। ठीक है। और बहुत सारे हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ़ायदे मिल जाते हैं, और हमें वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। अब ये था वीडियो, और इसको अपने एक दो बार और देखिएगा। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।